सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे ट्रेनिंग मेथड्स। ठीक है, आखिरी टॉपिक। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टाफिंग के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, फिर हमने सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ा, फिर सिलेक्शन के प्रोसेस में हमने तरह तरह के सिलेक्शन मेथड्स पढ़े। अब हम क्या करने हैं, फिर हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी पढ़ा। अब हम आज की क्लास में बेसिकली ट्रेनिंग के मेथड्स पढ़ेंगे कि देखो, जब ट्रेनिंग जो दी जाती है, हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जॉब करने जाएगा, उसको नॉलेज होना चाहिए, जो जिस काम के लिए उसको हमने चुना है उस काम को उसको नॉलेज होना चाहिए कि उस काम को करना कैसे बेसिकली। नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसके लिए, अपने खुद के लिए। तो ट्रेनिंग के मेथड कौन कौन से हैं? देखो, अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो ट्रेनिंग के दो मेथड है, एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है आप ऑर्गेनाइजेशन में रह के सीखते हो, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपको ट्रेनिंग दिलाई जाती है। ये काफी सस्ती पड़ती है, उसकी एक सिंपल वजह है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रह के सीखते हो, तो आपको सैलरी भी मिल रही होती है और किसी की नजर में भी रहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है हो सकता है उसी के अंडर में रह के काम करो। तो ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसके लिए ना आपको अलग से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और आपको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। और दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बेसिकली फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है, ये इसमें लिखा हुआ है कि अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड अमंग द एम्प्लॉइज while they are engaged in their work। ये जो ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉइज को कैसे दी जाती है, जब वो काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्न करते हैं काम करके, यानी कि एम्प्लॉइज जो है लर्न वाइल डूइंग, यहाँ पे काम करके सीखते हैं। जैसे मान लो एम्प्लॉइज हैं, तो अगर हमें ट्रेनिंग देनी है तो उसको काम दे देंगे, तो भाई ये वाला काम करना है, तो वो काम करता रहता है, सीखता रहता है, करता रहता है, सीखता रहता है। तो ये चीज है। इट इंक्लूड्स जॉब रोटेशन ऑल्सो। इसमें ना जॉब की रोटेशन भी होती रहती है। जॉब इसमें उस एम्प्लॉय को दूसरे जॉब में भेज दिया जाता है, फिर तीसरे में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जॉब रोटेशन भी होती रहती है। अप्रेंटिसशिप, किसी ट्रेनिंग के मतलब किसी ट्रेनिंग के अंदर वहां रखा जाता है, वो भी काम करता है, इसको भी कराता है। कोचिंग, कम्युनिटी असाइनमेंट्स एक्सेट्रा। तो समझ गए ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग? उसमें सैलरी भी मिलती रहती है और साथ साथ ट्रेनिंग भी, और आपके ऊपर कोई रहता है कि वो आपको देख सके कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ओके, वेरी गुड। अब देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ना कई तरह की ट्रेनिंग है। जैसे पहली है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक ऐसा तरीका है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग सब सिखा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, नॉलेज एंड स्किल्स दोनों आपको दिए जाते हैं। ठीक है, हियर द ट्रेनी इज पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दिस फील्ड। होता है क्या है बेसिकली, कि जो एम्प्लॉय वहां पे भेजा जाता है ना, उसको कोई एक्सपीरियंस वाला जो पहले का एम्प्लॉय है, जो कई साल से काम करता रहता है, उसके अंडर में भेज देते हैं कि जाओ उनके साथ रह के काम करो। तो ऐसे में वो जो ट्रेनी है, जो प्रैक्टिस करने के लिए गया वहां पे, वो अपने सबसे वहां का जो सबसे मोस्टली जो सीनियर होता है उसके पास चला जाता है कि सर मेरे को भेजा गया है आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वो काम करता रहता है और वो उसको सिखाता भी रहता है कि इसको ऐसे कर, ऐसे कर। और बेसिकली उसको काम करते हुए वो देखता रहता है। ठीक है, ये ज्यादातर सूटेबल होता है इलेक्ट्रिक वर्क में, माइनिंग एक्सेट्रा में, जहाँ पे खतरनाक काम होता है ना, जहाँ पे आदमी की डेथ भी हो सकती है, उसके अंदर इसको ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपने देखा होगा जब घर पे बनाने के लिए कई बार इलेक्ट्रीशियन आते हैं, जब हम घर बनवाते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन अपने साथ एक किसी न किसी को रखा ही रहता है। उसको बोलता है ये वाला वायर, रेड कलर का वायर पकड़, इधर खींच, उधर खींच। देखा, आपने नोटिस किया है? यस सर। तो अगर मान लो कोई नए पर्सन को ही आप सीधा बोल दोगे जा इलेक्ट्रिक की फिटिंग कर, तो वो ऐसा इधर उधर से वायर मिला मुलू के ऐसे करके आ जाएगा कि जैसे ही कोई अपने घर में पहली बार जब वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के ऑन करेगा, धमाका हो जाएगा और हो जाएगा कल्याण सबका। तो इसीलिए ऐसे खतरनाक काम जिसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, इस तरह के काम को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो आदमी बहुत दिन से काम कर रहा होता है ना, उसी के अंडर में भेज दिया जाता है।
और क्योंकि उसको अच्छे से आता है और उसकी देखभाल में काम होता रहता है, तो कुछ कुछ काम धीरे धीरे वो देता रहता है उसको कि ये कर, और देखता भी रहता है। और मास्टर का काम करता है, वो मास्टर होता है बेसिकली, सारा काम उससे करवाता है ट्रेनी से, और देखता रहता है। और एक दिन क्या होता है कि ट्रेनी सब कुछ करने लग जाता है और मास्टर को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उस दिन मान लिया जाता है कि उसकी ट्रेनिंग हो गई है कंप्लीट। आ गया सबको समझ में? यस सर। यस सर। दूसरा है कोचिंग। अब वो आप पिक्चर से ही देख लेते हो, इसको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सीनियर मैनेजर गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, कोच के तौर पे काम करता है, बार बार काम को देखता रहता है कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसमें कोई सुधार की जरूरत होती है तो सजेशन देता है। जैसे ये पिक्चर से देखो, ये सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, ये सब ट्रेनी है, और जो कोच है इनका आप देख रहे हो अकेला इधर खड़ा है। अब सबको बोल रहा है ड्राइव मारो, स्ट्रेट ड्राइव, तो सब अपना फ्रंट फुट निकाल के स्ट्रेट ड्राइव दिखा रहे हैं। तो अब बेसिकली इनको ये बोलेगा कि अगर आप पैर ऐसे निकालोगे तो एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस है, आपका बॉल का इम्पैक्ट जो है उस पे आ जाएगा। तो ये सब ना इनको सजेशन देता है। जरूर ये नहीं है कि ये खेलने लग जाएगा इनकी जगह या ये अपनी तरह ही बना देगा, लेकिन ये सजेशन देता है कि ऐसे करोगे तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं। तो जो ट्रेनी है ना उस चीज को समझ जाता है, हाँ यार ऐसे करने से मैं रिस्क है मेरे लिए, तो वो उसको सुधार करता है। आपने देखा होगा ज्यादातर क्रिकेटर्स में जो कोचेस होते हैं वो यही काम करते हैं, ठीक है, वो आपकी गलतियों को बताते हैं। जैसे मान लो स्कूल में, अब खैर क्या बताऊं मैं, अब जैसे मान लो अब स्कूल में स्टूडेंट्स जैसे खेलते हैं, तो जो कोच होते हैं ना, अब जैसे मान लो आप खेल रहे हो तो कई लोग सफल करते हैं। सपोज मान लो मैं खेलते समय मेरी आदत है मैं सफल करता हूँ, मतलब आगे की तरफ फ्रंट फुट चला जाता है और आगे मतलब मूवमेंट होता है बॉडी पे, तो वो गलत होता है क्योंकि उसमें हो सकता है लेग स्टंप हम एक्सपोज कर देते हैं। तो इस तरह की गलतियां कोच आपको बताएगा कि ऐसे करने से ऐसे हो सकता है, ऐसे में एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस ज्यादा है। तो वही चीज कोचिंग में भी होता है। जब कोई ट्रेनी जॉब के लिए जाता है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग करता है, तो जो मैनेजर है ना उसका, वो उसको बताता रहता है कि ऐसी गलती करोगे तो ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो उसको प्रोग्रेस होती है उसकी, और अच्छा खासा वो सही हो जाता है आगे चल के। क्लियर है? यस सर। अपनी क्लास में कोई क्रिकेट खेलता है? बॉयज में से गर्ल्स भी आजकल तो खेलती हैं, लेकिन गर्ल्स तो मुझे पता है कि अपनी क्लास की गर्ल्स तो खाली पढ़ाई करती हैं बस, और कोई काम नहीं करती, खाली दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बॉयज से इसलिए पूछ रहा हूँ, बॉयज में कोई क्रिकेट खेलता है क्या? अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि हमारी क्लास के बॉयज भी खाली पढ़ाई 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 करते हैं। कोई नहीं है ना स्पोर्ट्स पर्सन? कोई नहीं है, देख लो, ऐसी क्लास कहाँ मिलेगी। चेतन, कोई गेम खेलते हो कि नहीं तुम? चेतन? सर आई स्टार्टेड स्केटिंग, लेकिन अभी कोविड की वजह से द्वारका में अकेडमीज बंद थी। अच्छा चलो ठीक है, तो कम से कम बॉयज नहीं मिले तो गर्ल्स तो मिल गई। तो स्केटिंग कहाँ पे, सर द्वारका में देखा कौन से? आपके पास कितनी हाँ लकी क्लास होनहार। है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, स्टूडेंट्स बताओ, स्केटिंग तो कितना रिस्की गेम है। कौन से सेक्टर में है बेटा मैं आपकी स्केटिंग का? पहले वाली बात पे बोल रही थी। कोई बात नहीं, अब बॉयज क्या करूँ, अब बॉयज नाक कटवाएंगे। गर्ल्स ये गौरी कहाँ पे है स्केटिंग, कौन से सेक्टर में? यस सर। कौन से सेक्टर 23 में है क्या? 23 में भी है और 14 में भी मुझे किसी ने बताया था कि है, लेकिन अभी मतलब आप, कोविड की वजह से थोड़ी दिक्कत चल रही थी। अच्छा, सेक्टर 23 में स्कूल के अंदर होता है स्केटिंग, वो तो मैंने देखा हुआ है। मनीष मॉल के ऊपर से दिखता है वो स्केटिंग करते हुए, बच्चे खेलते रहते हैं। खैर दूसरा मुझे एक्चुअली पता नहीं है सेंटर का है, बट स्केटिंग में भी अगर आपने क्लास अटेंड किए होंगे तो कोच क्या गाइड करते हैं, मतलब आपको यही सब किया, एक दो दिन भी क्लास नहीं लिया? लिया है? सर किसी फ्रेंड से सीखी थी मैंने अरे ऐसे रोलर थोड़ी ना। स्केटिंग। तो ये सर कोचिंग अभी का तो, वही तो कह रही हूँ, अकेडमीज बंद है अभी। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। स्केटिंग में बेसिकली आपको ना मतलब किस तरह से मुड़ना है और कैसे कितना प्रेशर देना है, हाथ से तो होती है स्केटिंग का, वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो वो सब चीजें सिखाई जाती है। तो कोच बीच बीच में ना आपको गाइड करेगा। अगर जैसे मान लो आप कुछ स्टेप्स गलत ले रहे हो, तो वो स्टेप आपको बताएगा कि इस तरह से इस पोजीशन में आपको मुड़ना है, या इतने एंगल से मुड़ना है, तो ये सब चीजें बताएगा वो। कोच यही काम करता है, वो मेनली क्या करता है, पीरियोडिकली रिव्यू करता रहता है और हमारी प्रोग्रेस देखता है कि हम कितना सुधर रहे हैं। और अगर उसको लगता है कि कहीं हम पीछे हैं या कोई गलत स्टेप ले रहे हैं या कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है हमसे जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस 100% नहीं आ रही, तो वो हमें सजेशन देता है कि ऐसे ऐसे इसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज बिजनेस के अंदर भी होता है।
फिर एक और आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंटर्नशिप ट्रेनिंग। देखो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि अ वोकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विथ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स। मैंने ये फोटो इसलिए रखा है कि ये ज्यादा इजी है समझने में। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कई बार जो एमबीए ये एमबीए बोल रहा हूँ, जो मेडिकल की डिग्री लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं जो, तो उन लोगों को भेजा जाता है हॉस्पिटल्स में। किसी ने नोटिस किया है कि कई बार आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां पे आते हैं यस सर। डॉक्टर्स, है ना? यस तो सर, वो चेक भी करते हैं हाँ मतलब चेक भी पेशेंट्स करते को हैं और पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है, म्यूट करो। और वो चेक करते हैं और उनको ना इससे एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उनको देखो सामने आप किसी एकदम लाइव पेशेंट के साथ अगर डील करते हो तभी तो सीखोगे। और डॉक्टर को सीधा एक्सपोज नहीं किया जा सकता कि जाओ पहला दिन है ऑपरेशन करने का, चीर फाड़ मचा लो, फिर तो साफ कर देगा आदमी को। क्योंकि पहले उसने जो प्रैक्टिस किए होते हैं वो मुर्दों पे किए होते हैं, मरे हुए लोग डेड बॉडीज पे किए होते हैं। रियल लाइफ में जो डेड बॉडीज हैं और उनमें फर्क है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इंटर्नशिप बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे मेडिकल की नॉलेज ले रहे होते हैं हॉस्पिटल जो, उनको सीधा हॉस्पिटल में भेजा जाता है और वहाँ वो जाते हैं और डॉक्टर्स के साथ अदला बदली हो जाती है, ठीक है? वहाँ डॉक्टर्स के साथ रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और कुछ छोटे मोटे काम उनको भी दिया जाता है तो वो लोग करते रहते हैं। तो उससे काफी उनकी नॉलेज बढ़ती है। इसी तरह से एमबीए के स्टूडेंट्स को भी कई बार बिजनेस के प्रोजेक्ट्स में, अगर आप एमबीए करोगे ना मैनेजमेंट लाइन में, तो आपको भी प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको बिजनेस एंटरप्राइजेस में भेजा जाता है। इसी तरह से इंजीनियर के स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में भेजा जाता है, ठीक है? मेडिकल के स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। और आपने देखा होगा ट्रेनिंग टीचर्स भी होते हैं, देखा है कभी आपके स्कूल में आए हैं ट्रेनिंग टीचर्स? यहाँ तो खैर पता है मुझे नहीं आए, और किसी स्कूल से दूसरे स्कूल से कोई बच्चे आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा। गौरी भारद्वाज ने देखा होगा। गौरी भारद्वाज आपके स्कूल में आए थे यस 10th में? सर। मुझे याद है पिछली यस क्लास सर। में गौरी ने बोला था हाँ सर आए थे। तो वो लोग क्या होता है ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे ना उनको सीखने को मिलता है। मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने ट्रेनिंग किया था बीएड के लिए, तो आर्मी इंस्टीट्यूट में किया था मैंने, यहाँ पे इधर दिल्ली कैंट में। अभी तो खैर नोएडा शिफ्ट हो गया है। तो वहां से वो लोग क्या करते थे, जब ट्रेनिंग का सेशन शुरू हुआ ना इंटर्नशिप वाला, तो इसमें हमें ना स्कूल्स में भेजा जाता था, अलग अलग स्कूल्स में भेजा जाता था। तो 3 दिन हम लोग अपना लेसन प्लान बनाते थे, जिसमें हमें टॉपिक दिया जाता था कि आपको ये टॉपिक को डिलीवर करना है जाके स्कूल में। तो आप देखो कितना भी आपके पास नॉलेज हो, आप पहला एक्सपीरियंस रियल लाइफ में जो टीचिंग होती है और जब हम किताबों में से पढ़ते हैं तो वहाँ अलग अलग सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो हमें टॉपिक दिया जाता था, हम टॉपिक वो अच्छे से डिलीवर करते थे स्कूल में ही, कॉलेज में ही। और जितने हमारे साथ के कुलीग हैं, जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले बैठे रहते थे, अब कॉमर्स में कम बच्चे थे तो साइंस वालों को भी बिठा देते थे, तुम भी बैठ के सुन लो, इको वालों को भी बिठा देते थे। तो वो हमारी कमियां बताते थे, जैसे कि आपकी आवाज धीरे आ रही है और तेज बोलो, आप यहाँ पे हिचकिचा रहे हो, तो इस तरह से सीख लेते थे। और 3 दिन हम जाके डिलीवर करते थे क्लास में। तो वहां पे फिर सिचुएशन काफी अलग होती थी। वहाँ बच्चे पता है आपको टांग खींचते हैं, ठीक है, नया देख के कि भाई ये तो कुछ भी पूछो, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते थे। इतना तो तुम लोग भी नहीं पूछते हो जितना वो लोग पूछ लेते थे। तो मतलब उसमें काफी सीखने को मिलता है कि ऐसा क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, बच्चा ऐसा भी पूछ सकता है, बच्चा ऐसा भी सोच सकता है। ऐसी डॉक्टर्स के साथ भी होता है कि डॉक्टर्स देखो बुक से कितना भी पढ़ लो, रियल लाइफ में पेशेंट के साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसी मेडिसिन उसको मान लो रिएक्शन करेगी तो क्या क्या है उसका, हमें मतलब क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीजें तभी सीखने को मिलती है जब हम एक्सपोज होते हैं सीधा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटर्नशिप कितनी जरूरी है ये समझ में आ गया सबको? यस सर। तो इंटर्नशिप में बेसिकली क्या होता है, इसको अगर मैं यस क्लोज सर। करूँ तो, कि जो एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे सिर्फ नॉलेज दिया जाता है, बुकिश नॉलेज, जहाँ पे उसको एडुकेशनल नॉलेज दिया जाता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे काम किया जाता है, तो दोनों अदला बदली करते हैं। अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स को भी पढ़ने की जरूरत है। देखो उनके समय जो जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा, आज की डेट में कई सारे चेंजेस हो चुके हैं, कई मशीन नई नई आ गई है, तो उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है। तो उनको क्या करते हैं, उनको इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है कि वो जाके ट्रेनिंग ले और नए नए इक्विपमेंट्स को कैसे चलाना है सीखें, जैसे खास करके इंजीनियर्स के साथ। और यही चीज इंजीनियर्स जो एजुकेशनल नॉलेज ले रहे हैं उनको रियल लाइफ में इंडस्ट्री में कंपनी में भेजा जाता है कि जाओ आप भी पढ़ा के देखो, मतलब काम करके देखो मशीन पे कैसे होता है। तो दोनों अदला बदली हो जाता है, इससे खर्चा कम आता है और सीखने को मिलता है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स।
Yes, sir. एक और होता है जॉब रोटेशन। देखो ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सीख रहे हैं हम ये सब। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक आता है जॉब रोटेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जॉब रोटेशन में बेसिकली आप देखेंगे जॉब में रोटेशन की जाती है। इसमें क्या होता है कि ट्रेनी को सिस्टमैटिकली शिफ्ट किया जाता है एक जॉब से दूसरे जॉब में, जिससे कि उसको एक्सपीरियंस आ जाए। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है तो उसे परचेजेस डिपार्टमेंट में भेज देंगे, परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भेज देंगे, या उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज देंगे, तो वो जाके वहां पे भी सीखेगा। और उससे बहुत फायदा होता है। जैसे मान लो अगर किसी सेल्स डिपार्टमेंट वाले को हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो सेल्स वाले तो पहले उसको ये लग रहा था सामान सेल करवाना है, अब मार्केटिंग में भेजोगे तो उसे पता चलेगा ऐड ऐसे ऐसे करते हैं, लोगों को ऐसे बताया जाता है। तो उस जब अगली बार रोटेशन करेगा तो उसको पता होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट वालों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस रखता है और काफी अच्छे से बिहेव भी करता है। तो जॉब रोटेशन भी इज अ वेरी गुड ट्रेनिंग। ठीक है, क्या आपको लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट में जॉब रोटेशन हो सकता है? नो सर। पक्का? यस सर। नहीं हो सकता। जैसे मान लो अब जैसे कोई डॉक्टर है तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो उसको आप दूसरे स्पेशलिस्ट कैसे रोटेट करोगे, मतलब उतना अच्छा नहीं बन पाएगा फिर। तो कुछ मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, बट जॉब रोटेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में होता है, अक्सर देखा जाता है कि जॉब रोटेशन करवाते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में ये देखो 4 मेथड्स। कौन मुझे जल्दी जल्दी इनको समझा देगा पूरी क्लास को? लक्ष्य है, सब समझा सकते हो बेटा चारों अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, सिंपल? लक्ष्य, कौशिक? नेट नहीं आ रहा सर मेरा। आवाज तो फर्स्ट क्लास आ रही है आपकी। हाँ तो स्क्रीन नहीं आ रही ना। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है, चलो कौन बताएगा? स्क्रीन सब में आ रही है ना, और बाकी बच्चों में? Yes, sir. ठीक है, तो आज मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी। No, sir. ये नहीं आ रही? किस बच्चे में नहीं आ रही है? लक्ष्य को छोड़ के शुभ मलिक में भी नहीं आ रही है? ये तो चमत्कार हो गया भाई, ऐसे होता नहीं है जनरली आप। अच्छा, ठीक है, और तो सब में आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, नेटवर्क एरर होगा। तो देखो एक बार रिफ्रेश कर लो, फिर सही हो जाएगा जिन बच्चों में नहीं आ रही है। मैं कौन समझाएगा? बाकी में से तो इतने सारे बच्चे हैं, दूसरे को समझा दो। तान्या, कौन बताओ, ये चारों समझा रही हो? तान्या सिंघल। ठीक है, चलो तमन्ना बता रही है, तमन्ना समझा दो बेटा जल्दी जल्दी। कौन समझा रहा है? सब अंडरग्राउंड हो गए। गौरी भारद्वाज आप बताओ। Yes, sir. So on the job training methods में first है apprenticeship programs. इसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन के अंदर ट्रेनी को रखा जाता है और उसकी सुपरविजन के अंदर वो कोई काम सीखता है। ठीक है, इसमें उसकी नॉलेज और स्किल्स दोनों ही जॉब में हम उसको यूज होती हैं। ठीक है। नॉलेज ले लेता है, उससे सामने वाले से पूछता रहता है और स्किल भी सिखाता रहता है कि ऐसे करना है ऐसे करना, क्योंकि इतने साल की जो एक्सपीरियंस होती है वो स्किल वो उसको सिखा सकता है विद इन सेकेंड्स। दूसरा? सर सेकंड है कोचिंग। इसमें कोई एक सीनियर मैनेजर या फिर जिस भी हम फील्ड में जो भी हम सीख रहे हैं उसका कोई सीनियर पर्सन जो है वो गाइड करता है और इंस्ट्रक्ट करता है ट्रेनी को। इसमें जिस वो गाइडेंस का ही काम करता है, बाकी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो उन पे ही बेस्ड करती है कैसे वो परफॉर्म करेंगे। वेरी गुड। तीसरा? सर थर्ड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसमें किसी से किसी की वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं हम्म उनमें होता है ज्यादातर ये, जिसमें बिजनेस वगैरह में जब हम्म पर्सन को अब वर्क पे भेजा जाता है थोड़े दिन के लिए कि आप एडजस्ट होने के लिए आप कैसे क्या करोगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाते हैं उसको। ठीक है। और आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स रियल लाइफ में होते हैं, उनको इंस्टीट्यूट्स में भी भेजा जाता है क्या? खाली यस सर। डॉक्टर का? ठीक है। दूसरे फील्ड में कई बार ऐसा होता है कि आपको ना कई बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, कई नई चीजें आ जाती हैं, तो आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, वहां पढ़ते हो, तो अदला बदली हो जाता है, इससे खर्चा बचता है। और लास्ट? तो लास्ट है जॉब रोटेशन। किसी बिजनेस फॉर्म में जॉब रोटेशन करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे को मार्केटिंग में भेज सकते हैं,
तो इससे भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसकी बढ़ती है। हो गया पूरा कंप्लीट? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब जैसे कि आपको पता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है एक ऐसा तरीका है जिसमें एम्प्लॉय को एक्चुअल प्लेस से दूसरी जगह भेजा जाता है, मतलब उसे ऑर्गेनाइजेशन में ना रख के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है जहाँ वो ट्रेनिंग करता है। हाँ बोलो, पूछना था किसी बच्चे को? सर अगर मेरे को डाउट है सर एक। हाँ बोलो। सर इंटर्नशिप में अगर इंटर्नर से किसी से कुछ गलत हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा? देखो इंटर्नशिप में अगर गलती होगी ना तो रेस्पॉन्सिबल, इंटर्नशिप में ना सारा काम उसके ऊपर नहीं दिया जाता बेटा। जैसे मान लो अगर कोई आप कॉलेज में सपोज करो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे टीचर हो, आप टीचिंग के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, बीएड कर रहे हो और आपको आपके इंस्टीट्यूट ने भेजा, क्योंकि इसमें भेजा जाता है कुछ महीनों के लिए, तो आपको किसी ने भेजा तो ट्रेनिंग करने के लिए, तो बच्चों को जब आप पढ़ाओगे तो आपसे गलती होगी होगी नो डाउट। तो अगर इस मतलब इसमें टीचर भी इन्वॉल्व रहता है, ऐसा नहीं है कि आप खाली अकेले ही पढ़ा रहे होते हो, इसमें टीचर भी इन्वॉल्व होता है, तो आपसे उतनी गलती होने नहीं देगा। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर भी है जो रियल में क्लास ले रहा हो। तो कुछ दिन के लिए आप जाते हो, डिलीवर करते हो और फिर आप आ जाते हो वापस अपने ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से डॉक्टर्स में भी होता है कि अगर आप एज अ ट्रेनी गए हो डॉक्टर बन के, तो आपको ऑपरेशनल काम नहीं दिया जाता है, आप ऑपरेशन मेन जो डॉक्टर होता है वही करता है। ट्रेनी तो सिर्फ वो देखते रहते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है और थोड़ा मोड़ा काम देता है कि आप इसको थोड़ा सा, मान लो स्किन काटना है तो बोल देगा यहाँ से ये करो, ये सीजर लाओ, ये दो, और मोस्टली ऑब्जर्वेशन का काम होता है, डिपेंड करता है कि काम कैसा है। ठीक है, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्सन लेगा जिसके अंदर में वो इंटर्नशिप वाला ट्रेनिंग है। हाँ बोलो बोलो, बॉयज में से किसी ने पूछना था? हाँ क्या पूछना है पूछो। पूछो बेटा क्या पूछना है। सर कुछ ऐसा काट दिया जिससे डेथ हो गई फिर? हाँ अगर कुछ ऐसा इस सिचुएशन हो गई तो जो जिस डॉक्टर के अंडर में वो ट्रेनी है ना वो डॉक्टर फंसेगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी में होता है, वो डॉक्टर से पूछा जाएगा कि आपने ऐसा इस तरह से क्यों दिया इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो उसको तभी देता है जब श्योर हो कि हाँ वो गलतियां नहीं करेगा। लेकिन देखो एक चीज तो आप मानते हो ना कि कभी ना कभी तो उसको काम देना पड़ेगा ना, तो आप थोड़ा थोड़ा तो उसको सिखाओगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम ही पहले दिन ही चैंपियन बन जाएगा। रियलिटी तो यही है, हमें रियलिटी एक्सेप्ट आपको नहीं करनी। लगता सर रिस्क ऑर्गेनाइजेशन पे होनी चाहिए? रिस्क ऑर्गेनाइजेशन पे ही होता है कि जो जो हॉस्पिटल ने उसको रखा हुआ है इंटर्नशिप के लिए, जिस डॉक्टर के अंडर में वो काम कर रहा है, उस डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको काम को ना दे, उसकी ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, उसका वहां प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर उसको लगता है कि कुछ गलती की है तो तुरंत उसको संभालेगा, जो जो वो बोलेगा वही ट्रेनिंग करेगा ना। और ये क्यों भूल रहे हो कि ट्रेनी भी ऐसा बेवकूफ नहीं होगा, उसको भी नॉलेज होगी, वो भी तो डिग्री ले रहा है, लेके बैठा हुआ है, वो भी तो ट्रेनिंग लेके आया है, ऐसा भी मूर्ख नहीं होगा वो। ना आपको भरोसा करना पड़ेगा सर टीचर्स में भी होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, सभी टीचर्स जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, मोस्टली जो रेगुलर करते हैं, जो उन्होंने रेगुलर किया है वो जाते हैं। ठीक है। यस सर। और इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है बेटा कि इंस्टीट्यूशन किस तरह का है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस में वो थोड़ा और अच्छे से होता है। तो आप देखोगे कई स्कूल्स में, अब जैसे होता है ऐसे कि आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना, बिना जाए आप टीचिंग लाइफ में भी, आप मान लो कल को आप टीचर बनते हो तो आप क्लास में एक्सपोज तो होगे ना। ये बात अलग है, हम भी पढ़े हैं, आप जैसे पढ़ रहे हो, हम भी पढ़े थे जब पहले, तो हमें भी पता है क्लास में क्या क्या होता है। लेकिन टीचर बन के पढ़ाना इज टोटली डिफरेंट। क्लास में फ्रेंड्स के बीच में रहना ऐसा लगता है, सिक्योर से फील करते हैं। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जो आपके लिए अननोन होगा, तो वहाँ पे एटमोसफियर बहुत डिफरेंट होता है और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। आपको लगता नहीं है कि ऐसे ऐसे बच्चे पूछेंगे भी, और रियल में कुछ भी हो सकता है ना। तो वहाँ ये सब चीजें तभी सीखोगे ना जब आप जाओगे वहाँ, नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब पहले आर्मी स्कूल में गया था फर्स्ट डे, तो वहां जाते थे तो वो लोग क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे, कुछ इंटीग्रेशन का पूछते थे। अकाउंट्स के टीचर को इंटीग्रेशन का पूछोगे तो बताएगा वो कि सर ये वाला क्वेश्चन देखना जरा कैसे होगा।
तो ये इस तरह के आंसर सर वो पागल बना रहे। तो होता है ये, तो अब यही तो एक्सपीरियंस सीखना है। आप जैसे भी तो बच्चे बैठे रहते हैं ना वहाँ पे, तो यही तो सीखना 12th तक होता तो आपने मैथ्स पढ़ी होगी ना, उसमें इंटीग्रेशन होता है। है। बिल्कुल पढ़ी है, मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, मैट्रिसेस भी है, बट आप नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपको जब तक उसके लिए जिस रिवीजन भी सब्जेक्ट के तो लिए चाहिए ना। रिवीजन भी चाहिए, और फिर और आप एमएससी तक पढ़ोगे मैथ्स, तब जाके वो, आप देखो 1-2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराने की बात नहीं होती है। बात होती है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो क्या आपने साइंस नहीं पढ़ी? पढ़ी है। लेकिन कल को अगर आप टीचर बनते हो तो आप अकाउंट्स, कॉमर्स, मतलब अकाउंट्स का, बिजनेस का, इको का, हो सकता है आप इंग्लिश लेके आगे इंग्लिश का बन जाओ टीचर। तो जरूरी थोड़ी ना कि आप सब फील्ड में द बेस्ट होगे। आपका जो जो सब्जेक्ट में नॉलेज है उसी में आप एक्सपर्टाइज है आपका। तो जब हम स्कूल में जाते हैं ट्रेनिंग के तौर पे, तो वहां देखने को मिलता है कि क्या क्या क्वेश्चंस को, हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत अच्छे से तैयारी करी हो, लेकिन बच्चा आपसे कुछ उस टॉपिक में भी ऐसा पूछ सकता है जो आपने सोचा ही नहीं था, या हो सकता है आपने ध्यान ही ना दिया उस टॉपिक पे कि ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है। तो ये चीज तो वहीं से सीखने को मिलेगी ना, बुक से हर चीज तो नहीं मिलेगी। मानते हो इस बात को कि बुक में हर चीज मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। हाँ, तो वही यही चीज किया जाता है। जब प्रोफेशन आप लेते हो कोई, तो प्रोफेशन में आपको एक्सपर्टाइज होने के लिए आपको रियल लाइफ में जाना पड़ता है। इसी तरह से डॉक्टर्स भी, देखो डॉक्टर्स कितने भी अच्छे हो, डॉक्टर्स कितना भी पढ़ेगा, बुक तो सब एक ही पढ़ते हैं, सबका टॉपिक एक ही होता है, लेकिन आप देखो डॉक्टर्स ना अपने रियल लाइफ से सीखते हैं। जैसे पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो कोई सिचुएशन अराइज होती है, किस तरह से उसको टैकल किया, हर आदमी की बॉडी अलग तरीके से बिहेव करती है, तो वहां पे वो सीखने के लिए उसको पहले इंटर्नशिप लेनी ही होगी। इसी तरह से टीचर्स को क्लास में घुसने से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको। और भी बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जहाँ पे होगा, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इसी में काम सर करती आप भी करते हो हमारी क्लास में घुसने से पहले तो सर ट्रेनिंग? आपने करी थी? है। अब मैं बता तो रहा हूँ कि करी थी, और सभी करते हैं, जितने भी ट्रेनिंग, जितने भी टीचर्स हैं ऑलमोस्ट, आप सबसे पूछेंगे सबके पास बीएड की डिग्री होती है। बीएड मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो उन्होंने थोड़ा सा तो ट्रेनिंग करी होती है। किसी का इंस्टीट्यूट ज्यादा दिन कराता है, किसी का कम कराता है, लेकिन करते सब, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। ठीक है, जो जो रेगुलर करते हैं वो ट्रेनिंग के लिए सर जाते हैं। हमारे स्कूल में है, नहीं, वो देखो डिपेंड करता है कि कौन कौन सा हमारे स्कूल स्कूल। में सर। आपका, हमारा स्कूल अलाउ नहीं करता ट्रेनीज को, तो इसलिए आपने आज तक ट्रेनीज नहीं देखे। लेकिन कईयों के स्कूल अलाउ करते हैं ट्रेनीज को। जैसे गौरी भारद्वाज ने हमें बोला कि हाँ सर हमारे स्कूल में ट्रेनीज आते थे, है ना, तो गौरी भारद्वाज को पता है कि आते थे, बीएड वाले बच्चे आते थे ना गौरी। सर 4th क्लास में थे हम जब आए यस थे। सर। हाँ, तो छोटी क्लास में ही, लेकिन अब कॉमर्स वाले को क्या आप थर्ड में भेजोगे? कॉमर्स वाले टीचर को तो आप 11th में ही भेजोगे ना, और 12th में, समझे? यस सर। हाँ, तो ये तो होता ही है सर बेटा, आप ये आए तो भी थे कर, में पढ़ाने हमें। वो ट्रेनिंग नहीं था, वो तो खैर छोड़ो। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है जॉब पकड़ने से पहले, जब आप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे हो तब। अब जॉब लेने के बाद तो फिर स्कूल का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किसको क्या करना है, या इसी तरह से हॉस्पिटल का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि किस डॉक्टर को कौन सा वो डिपार्टमेंट देना है या क्या करना है, या उसके नॉलेज के हिसाब से। तो वो तो मतलब होता रहता है, जॉब रोटेशन में थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, ठीक है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे रियल लाइफ में आपको ट्रेनिंग जरूरी है। तो आ गया समझ में ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? यस यस सर। सर। चलिए, तो अब ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हमने शुरू किया था, थोड़ा इसको स्पीड बढ़ाते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है कि जहां आप ट्रेनिंग लेते हो ना, वो अलग जगह होती है, आपको अलग जगह ट्रेनिंग दी जाती है। जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, और आपको वैसा ही वर्क प्लेस दिया जाता है जैसे रियल लाइफ में आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, आर्मी पर्सनल या फिर पुलिस फोर्स है ना, इन लोगों को ट्रेनिंग कहाँ देते हैं? अलग से इनका ग्राउंड होता है, वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है। जब इनकी ट्रेनिंग पास आउट हो जाते हैं तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ऐसे ही है। कैंप्स में देते हैं, नहीं नहीं तो। हाँ, कैंप्स नहीं होते, वो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। ठीक है, हर एक का अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो आप जैसे पुलिस का भी देखो, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं तो उनके भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग अलग जगह। तो जितने आईएएस ऑफिसर्स क्वालिफाई करते हैं, जैसे आईपीएस है, तो आईपीएस के ट्रेनिंग सेंटर्स अलग अलग जगह पे होंगे, मुझे स्पेशली नहीं पता, लेकिन देखता हूँ एक बार सर्च करके कि ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर आईपीएस ऑफिसर्स। देखो मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, आप देखेंगे। सर लबासना भी होती है ना ट्रेनिंग इन सब की? मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर्स का ज्यादा नहीं जानता। ट्रेनिंग, एक मिनट।
पता नहीं आज टाइपिंग में भी गड़बड़ हो रही। ये देखो, एक बार सर्च करके मैं देख रहा हूँ। ये देखिए आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये कैंपस है इनका। कहाँ पे है? लोकेशन हैदराबाद। ठीक है, ये देखिए ये आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो इनके लिए अलग से कैंपस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। यस ठीक है, तो ये आप देखो इनके ये इस तरह से रहते हैं, ये वीडियोस हैं, आप देख लेना बाद में, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, देखना चाहिए आपको। ठीक है, ये काफी यूजफुल होती है अगर आप देखो तो। ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इस तरह का रहता है। देखो मैं देखो, ये देखो आईपीएस ट्रेनिंग, देखो इस तरह के ग्राउंड होते हैं, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, किसी के पेरेंट्स अगर इस फील्ड से बिलोंग करते होंगे या पुलिस में होंगे तो वो अच्छे से समझा देंगे, आप पूछोगे। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग एरिया होती है, सिर्फ वहीं जाके ट्रेनिंग होती है। ये नहीं है कि जहाँ मन करेगा वहीं ट्रेनिंग ले लोगे आप। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रहा था बेसिकली कि इनकी एरिया होती है और ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहीं इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। ठीक है, तो देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। पहला, क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस। इसमें क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनको एक रूम में बिठा के और पूरा पढ़ाया जाता है। रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, प्रोसीजर्स बताते हैं, ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उनको सब कुछ सिखाया जाता है। ये काफी अच्छा तरीका है सिखाने का। एक होता है फिल्म शोज। देखो कई बार क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में कई चीजें आपको सिखानी होती हैं, तो आप फिल्म शोज के थ्रू दिखा सकते हो। जैसे कि अगर मान लो जॉब के अंदर किसी का हार्ट अटैक आ गया, तो उसको कैसे उसको सही करेंगे, तो उसके लिए फिल्म शोज होते हैं और उसमें सभी एम्प्लॉयज को बिठा के और मूवी टाइप में दिखाया जाता है और उसमें डेमोन्स्ट्रेशन हुआ होता है, तो वो लोग देख के सीख जाते हैं। तो कल को अगर रियल लाइफ में कहीं जॉब कर रहे हैं और वहां पे कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया या सडनली किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो उनको पता होता है कि कैसे इससे सही करना है, तो उसको वो यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? Yes, यस sir. यस फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है कि केसेस आर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस विद मैनेजर्स कन्फ्रंटेड व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। इसमें जैसे ना, जैसे बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें सबको बिठा दिया जाता है, जितने भी ट्रेनीज होते हैं, और कोई एक्सपीरियंस पर्सन आता है और अपने ना लाइफ में जो उसने फेस किया होता है ना, कभी कभी कई बार देखो आप कहीं भी जॉब करते हो 20 साल 30 साल, तो आपके साथ 2-3 बार तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो बहुत ही रेयर किसी के साथ हुए होंगे। तो आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हो कि जब मैं ऐसे था तो एक बार ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे तो मैंने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए और इससे ये नुकसान हो गया ऑर्गेनाइजेशन को या ये फायदा हुआ। तो आगे आप जो सामने जो ट्रेनीज बैठे होते हैं उनको ये लगता है हाँ यार ऐसे करने से गलत किया था इन्होंने, या ऐसे करते, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रहते तो क्या स्टेप लेते। फिर वो बताते हैं कि मैंने भी ऐसे स्टेप लिया था तो ये नुकसान हुआ, तो इसे एनालाइज करने को मौका मिलता है। ट्रेनीज जो है उनसे पूछा जाता है कि ऐसी सिचुएशन पे वो क्या स्टेप ले, तो वो अपने अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं होता तो मैं ऐसे करता, वो कहते हैं नहीं ऐसे किया था एक एम्प्लॉय ने तो ये हो गया था उसके साथ। तो इस तरह से बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस सर केस स्टडी में ना बेसिकली जो रियल लाइफ में कोई इवेंट होता है ना, उसी को स्टडी किया जाता है कि इस तरह का इवेंट हुआ, अगर ऐसे हुआ होता तो ऐसे होता ऐसे होता। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मान लो कि सभी मैनेजमेंट वाले बच्चे बैठे हुए और सपोज करो, मान लो मारुति कंपनी का मैनेजर गया वहां पे और जाके बता रहा है कि एक बार मेरी कंपनी में फोटो दिखाए उन्होंने कि भाई एक बार मेरी कंपनी में ऐसे ऐसे स्ट्राइक हुई थी और मतलब उसका रीजन ये था कि एक एम्प्लॉय मेरे से छुट्टी मांगने आया, मैंने उसको स्ट्रेटली मना कर दिया, और उसके डॉटर की मैरिज थी और मैंने उसको बोला कि अगले साल करा लेना मैरिज, और मैंने मना कर दिया और सबने आके हंगामा कर दिया, गेट में लॉक लगा दिया, आग लगा दी, सबको भाग दिया। तो आप होते तो क्या करते? तो कोई बताएगा नहीं सर उसके डॉटर की मैरिज है तो मैं तो छुट्टी दे देता, ऐसे नहीं करना चाहिए, या इस तरह से भले ही कंपनी का टारगेट रुक जाए कोई बात नहीं। तो इस तरह से सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं वो भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यस सर
फिर Yes, आता है sir. कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग मैंने पहली वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि कंप्यूटर मॉडलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम हम रियलिटीज को देखते हैं और ट्रेनीज को मतलब फेमिलियराइज कराते हैं सिचुएशंस, जिससे कि रियल लाइफ जॉब में वो गलतियां ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अ कंप्यूटर मॉडल कैन बी यूज्ड टू टेस्ट हाउ सेफ द डिजाइन ऑफ द कार इज इन अ क्रैश। तो आप देखा होगा आपने डिस्कवरी चैनल पे कार बनती हैं तो उनको टक्कर करवाया जाता है, एक्सीडेंट कराया जाता है किसी हेवी ऑब्जेक्ट के सामने, और एंगल अलग अलग एंगल से एक्सीडेंट करा के देखते हैं और उसमें डमी बिठा के रखते हैं कि सर कितना इससे उनका नुकसान नहीं होता, लॉस नहीं होता? होता है। लेकिन बेटा बहुत बड़ा नुकसान बचा लेती है ना कंपनी, क्योंकि देखो कंपनी मान लो एक कार का एक्सीडेंट करा रही है कंपनी, तो उससे लाखों कार के लिए वो एक वो होता है, मतलब मोड होता है जिससे लाखों कार चेक होती है, क्योंकि सब कार एक ही उससे बनाई जाती है। तो इस कार को तरह तरह से एक्सीडेंट करा के देखा जाता है कि इसकी वीकनेस क्या है इस कार की। ठीक है, मतलब टक्कर लगी तो क्या बैलेंस इसका ठीक था, कार कहीं ऐसा तो नहीं पलट गई एकदम तीन टुकड़े हो गए इसके। तो ये वीकनेसेस देखी जाती हैं। तो अगर आप नहीं देखोगे तो कल को अगर कहीं एक्सीडेंट होगा और उस तरह की डेथ होगी तो फिर आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। उससे पहले है कि आप पहले ही देख लो, समझे ना। तो कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू Yes, यही sir. होता है कि ट्रेनिंग कराई जाती है, तो ट्रेनीज को अलग अलग कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू कराया जाता है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ पायलट का। जो जेट फाइटर्स उड़ाते हैं ना, वो कंप्यूटर मॉडलिंग करते हैं। वो एक जेट फाइटर में बिठा दिया जाता है, मतलब वैसे डमी टाइप का होता है, और कंप्यूटर मॉडलिंग से होता है, वो उड़ाते हैं उसको और आगे, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हम खेलते हैं ना वीडियो गेम में, ऐसे आता है हाँ और जी वो सर. हाँ, और एक्सीडेंट होता है तो उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपने क्रैश कर दिया, आपने गलत उड़ाया, आपने इतना स्पीड बढ़ा दिया इससे। तो उसमें रिस्क कम रहता है और डैमेज कम होता है। और ये कंप्यूटर मॉडलिंग है, रियल लाइफ मॉडलिंग नहीं है। कंप्यूटर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट किया होता है, तो इसमें नुकसान नहीं होता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा ना कि सर इतना तो कार का नुकसान होता होगा, आपने कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू ये सब की है। हाँ जी सर. घर में भी काम आता है ये, घर में भी जैसे कौन सा पिलर मजबूत होना चाहिए घर का, और भूकंप आया तो कौन सा वीक पार्ट है हमारे घर का। तो ये जो इंजीनियर्स होते हैं ऐसे ही तो करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो अब हम लोग तो यहाँ पे घर बनाते हैं तो ऐसे ही मिस्त्री हमारा इंजीनियर होता है, उसको बस इतना पता होता है सरिया ज्यादा लगाना है, सीमेंट एकदम हाई क्वालिटी का रखना है, बस हो गई बिल्डिंग तैयार। उसको ये नहीं पता कि भूकंप आएगा तो सब दे दे के साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सर वैसे अपने दिल्ली साइड तो कम ही आता है. आप पढ़ लेना दिल्ली कितने उसमें रेंज में है, बहुत ज्यादा चांस है दिल्ली में आने। पढ़ोगे तब तो। दिल्ली 3 या 4 सेंसिटिव इलाकों में से एक है, और यहाँ के घर ऐसे हैं आते ही सब जने साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं क्योंकि आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। तो आज हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कंप्यूटर मॉडलिंग तक कर रहे हैं। अगली क्लास में इसके आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा और वो जल्दी से खत्म करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, इतना नोट्स बना के रेडी रखो, कोई डाउट आता है तो इसमें से पूछना नोट्स बनाते समय। सर